हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूं नैतिक और आप लोग देख रहे हैं नैतिक स्टडी क्लब। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप अंडर एशियन रिवॉल्यूशन। और आज हम करेंगे उसका लेक्चर 2। हम लोगों ने लेक्चर 1 में थोड़ा उसका शुरुआत का डिस्कस किया था, और अब हम लोग लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो अगर आपने हमारी लेक्चर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक यहाँ पे नेशनलिस्ट, लाइबरल और एथिकल के बारे में। अब हम लोग फिर उसी को लाइबरल्स, एथिकल एंड कंजर्वेटिव्स के बारे में अब हम लोग इसी को आगे करेंगे। Some nationalists, liberal and ethical, wanted revolutions to put an end to the kind of government established in Europe in 1815. जो कुछ नेशनलिस्ट होते हैं, लाइबरल होते हैं और जो एथिकल्स होते हैं, उनको रिवॉल्यूशन चाहिए होता है कि वो जैसे यूरोप में गवर्नमेंट होती है उनसे वो छुटकारा पाना चाहते थे। 1815 की ये बात है। इन फ्रांस, इटली, Germany and Russia, they became revolutionaries and worked to overthrow existing monarch. फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में और रशिया में वो रिवॉल्यूशनरी बन जाते हैं और जो मोनार्क होते हैं उनको ओवरथ्रो करने के ऊपर वर्क करने लग जाते हैं। नेशनलिस्ट टॉक ऑफ रिवॉल्यूशन दैट वुड गेन नेशंस। नेशनलिस्ट उन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं जो कि ऐसा नेशन बनाएगा where all citizen would have equal rights, जहाँ पे हर सिटीजन के बाद इक्वल राइट रहेगी। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. 1815 के बाद एक इंसान है यहाँ पे जिसका नाम है क्रिस्पी मैसिनी। ये बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, मतलब इनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। An Italian nationalist conspired with others to achieve this in Italy. वो एक इटालियन नेशनलिस्ट थे और वो दूसरों से वादे करते थे कि यही सेम इटाली में हो जाए। नेशनलिस्ट एल्सवेयर इंक्लूडिंग इंडिया रिसाइडिंग। जो नेशनलिस्ट होते हैं बहुत सारी जगहों के, जैसे कि इंडिया में भी वो अपनी राइटिंग को करते हैं। अब हमारा तीसरा टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म। द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप, मतलब जो यूरोप में सोशलिज्म आती है। Perhaps one of the most far-reaching vision of how society should be structured was socialism, जो कि एक far-reaching विजन में से एक है कि उसमें से कि सोसाइटी को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, वो सोशलिज्म है। By the mid-19th century in यूरोप में mid-19th century के बीच में, मतलब कुछ 1850 के बीच में, Socialism was a well-known body of ideas that attracted widespread attention. जो सोशलिज्म है वो एक well-known body है और इसके अंदर आइडियाज है जो कि widespread attention को अट्रैक्ट करती है। Socialists were against private property. जो सोशलिस्ट है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे and saw it as the root of all socialists of the time. और उसे सोशलिस्ट की, मतलब जिन्हें भी सोशल प्रॉब्लम होते हैं उसको मतलब उसकी जड़ की तरह देखते थे। वाई, ऐसा क्यों? Individuals owned the property that gave employment, but the properties were concerned only with personal gain and not with the welfare of those who made the property productive. क्योंकि जो इंडिविजुअल होते हैं वो प्रॉपर्टी को ओन तो करते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी का कंसर्न होता है, जो कि मतलब जो उसका पर्सनल गेन होता है, वो मतलब बाकी लोगों के वेलफेयर में नहीं जाता है, जो कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्टिव करवाने में नहीं मदद करते हैं। सो इफ सोसाइटी एज अ होल rather than single individual control property, more attention would be paid to collective social interest. तो
अगर 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 सॉरी अगर सोसाइटी एक ग्रुप यूज करे सिंगल इंडिविजुअल्स के ऊपर जो कि एक ग्रुप अगर प्रॉपर्टी कंट्रोल करे तो ज़्यादा टेंशन सोशल इंटरेस्ट को करेक्ट करने पे जाएगा। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कंपेन फॉर इट। सोशलिस्ट को ये चेंज चाहिए होता था और उसके लिए वो कंपेन करते थे। हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? जो सोसाइटी है वो प्रॉपर्टी के बिना ऑपरेट कैसे होगी? What will be the basis of the socialist country? Socialist country का basis क्या होगा? Socialists had different vision of the future. जो socialist थे उनका एक different vision होता था future में। Some believed in the idea of cooperative. जो कुछ लोग होते थे वो cooperative के idea को believe करते थे। रॉबर्ट ओवन जो कि 1771 में पैदा हुए थे और 1858 में उनका देहांत हो गया था। जो रॉबर्ट ओवन है वो एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर है। sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। वो एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सोचते हैं जिसको कहते हैं न्यू हार्मनी। वो इंडियाना में बनाते हैं। इंडियाना मतलब इंडिया नहीं, इंडियाना यूएसए में एक प्लेस है। Other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale। जो दूसरे सोशलिस्ट होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि जो कोऑपरेटिव है वो वाइड स्केल पे नहीं बनती है। Only through individual initiative they demanded that governments encourage cooperative। सिर्फ इंडिविजुअल इनिशिएटिव के द्वारा उन्हें वो डिमांड करते थे कि गवर्नमेंट को कोऑपरेटिव इंकरेज करना चाहिए। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, फ्रांस में लुइस पेंस जिनका जन्म 1813 में हुआ था और 1882 में वो मर गए थे, wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises। वो चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव को इंकरेज करे और कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को कोऑपरेटिव से रिप्लेस करे। These cooperative were to be association of people who produced goods together and divided the profits according to the work done by member। ये जो कोऑपरेटिव है वो ऐसे एसोसिएशन ऑफ पीपल है जो कि एक साथ कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कोई भी थिंग प्रोड्यूस करते हैं और जितना भी प्रॉफिट आता था वो सारे मेंबर्स के बीच बांट देते थे। लेकिन जो प्रॉफिट पता था वो उस हिसाब से पता था कि जो मेंबर्स है वो कितना वर्क करते हैं। कार्ल मार्क्स जो कि 1818 में पैदा हुए थे और 1883 में मर गए थे। एंड फ्राइडरिच एंजल्स जो कि 1820 में हुए थे और 1895 में मर गए थे। ये दोनों जो थे एडेड अदर आइडियाज टू दिस बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। वो इन बॉडी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में कुछ दूसरे आइडिया भी ऐड कर देते हैं। मार्क्स आर्ग्यू दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वॉज कैपिटलिस्ट। मार्क्स आर्ग्यू करता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्टेड इन फैक्ट्रीज। जो कैपिटलिस्ट है वो कैपिटल इन्वेस्टेड को ओन करता था जो कि फैक्ट्रीज में होता था। एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटल वॉज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। और जो कैपिटलिस्ट का प्रॉफिट था वो वर्कर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स could not improve as long as his profit was accumulated by private capitalists। जो कंडीशन ऑफ वर्कर थी वो ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाई थी क्योंकि जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट के द्वारा एक्यूमुलेट किया जाता था। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। जो वर्कर्स है उन्हें कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करना था। एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। मार्क्स को ऐसा लगता था कि उन्हें कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन से फ्री होने के लिए वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड। जो वर्कर्स है उन्हें एक रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी हो वो सोशली कंट्रोल हो। दिस वुड बी अ कम्युनिस्ट सोसाइटी। ये कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। ही वॉज कन्विंस्ड दैट वर्कर्स शुड triumph in their conflict with capitalists। उसे कन्विंस किया जाता था कि जो वर्कर्स है उनकी विन होनी चाहिए कैपिटलिस्ट के और जो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और वर्कर्स की विन होनी चाहिए। A communist society was the natural society of the future।
जो कम्युनिस्ट सोसाइटी है वो नेचुरल सोसाइटी है फ्यूचर की। अब हमारा फोर्थ टॉपिक है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म मतलब सोशलिज्म के लिए उनको कितना सपोर्ट मिलता था। By the 1870s, socialist ideas spread to Europe. 1870 तक जितने भी सोशलिस्ट आइडिया थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके होते थे, मतलब यूरोप के कोने कोने में जा चुके होते थे। To coordinate their effect, socialists form an international body, namely the Second International. वो इस एफर्ट को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सोशलिस्ट है वो एक इंटरनेशनल बॉडी बना दे जिसका वो नाम है सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming an association to fight for better living and working condition. जो वर्कर्स होते हैं इंग्लैंड और जर्मनी में वो एसोसिएशन फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशन मतलब उनको कुछ बेटर लिविंग मिल सके और जो उनकी वर्किंग कंडीशन है वो भी बेटर हो सके। दे सेट अप फंड्स टू हैव मेंबर्स इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। वो फंड सेटअप करते थे कि अपने मेंबर को वो हेल्प कर सके डिस्ट्रेस के वक्त। And demanded a reduction of working hours and the right to vote. और वो डिमांड करते थे कि वर्किंग आवर्स में वर्किंग आवर्स से वो थोड़ा कम हो और उनको वोट करने का अधिकार मिले। In Germany, this association worked closely with the Social Democratic Party. जर्मनी में जो ये एसोसिएशन होती थी वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम करती थी and helped it win parliamentary seats. और वो उन्हें पार्लियामेंट्री सीट्स विन करवाने में मदद करती थी। By 1905, socialists and trade unionists formed the Labour Party in Britain and the Socialist Party in France. 1905 तक जितने भी सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट होते थे वो एक लेबर पार्टी बनाते थे ब्रिटेन में और एक सोशलिस्ट पार्टी बनाते थे फ्रांस में। However, till 1914, socialists never succeed in forming a government in Europe. लेकिन 1914 तक जो सोशलिस्ट है वो कभी सक्सीड नहीं हुए यूरोप में गवर्नमेंट बनाने के लिए। Represented by strong figures in parliamentary politics, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में। Their ideas shape association. जो उनके आइडियाज होते हैं वो एसोसिएशन को शेप देते हैं। But government continue to be run by conservative, liberal and radical. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो कंजर्वेटिव, लाइबरल्स और रेडिकल्स के साथ रूल करना शुरू कर देते हैं। अब जो हमारा रशियन रिवॉल्यूशन वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये गाइस आज का लेक्चर हमारे लिए कंप्लीट होता है। हम लोग अगले लेक्चर में रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। बाय बाय गाइस।